जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है गुरु सियाग सिद्ध योग फॉर जूनियर्स के 91वें सेशन में। हम अपने गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के अति बहुमूल्य वरदान सिद्ध योग के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। हमें सिर्फ दिन में सुबह शाम 15-15 मिनट का ध्यान करना होता है और गुरुदेव की द्वारा दी गई संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करना होता है। तो ये सरल तरीका बच्चों के लिए इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सिद्ध योग को निरंतर करने से बच्चों का कंसंट्रेशन और मेमोरी लेवल इंप्रूव हो जाती है और वो जो भी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं वो भी कर पाते हैं। और बच्चों के शरीर में जो भी समस्या होती है उसे मातृशक्ति कुंडलिनी ध्यान के दौरान योगिक योग करवा के सही कर देती है। तो मैं किसी बच्चे को बुलाना चाहूंगी मेथड ऑफ मेडिटेशन यानी ध्यान की विधि बताने के लिए। तो अपना हैंड रेस करें और आगे आए और सबको बताएं। माही, आप ही सबको बता दीजिए। जय गुरुदेव। सबसे पहले हमें गुरुदेव की फोटो को देखना होता है 2 मिनट तक। फिर हमें ध्यान में बैठ जाना होता है। फिर हमें मंत्र जपना होता है। फिर यहाँ आज्ञा चक्र पर जहाँ हम बिंदी या तिलक लगाते हैं वहाँ गुरुदेव की फोटो को स्मरण करना होता है। फिर ध्यान में बैठ जाना होता है। फिर ना 15 मिनट बाद आपका अपने आप ध्यान खुल जाएगा। आपको बस मंत्र जपना है। जय गुरुदेव। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। अभी मैं गुरुदेव की संजीवनी मंत्र को सुनाती हूँ, फिर हम लोग 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करेंगे। अब जितने भी ले जा रहे हो ना, आप मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम सब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो अपना कैमरा ऑन रखें। सभी बच्चे गुरुदेव की तस्वीर को 1 मिनट तक देखें, फिर हम लोग 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करेंगे।
जय गुरुदेव। 15 मिनट का समय समाप्त हुआ। सभी अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर निकले। मैं अपने बाबूजी पीके सिंह जी को बुलाना चाहूंगी मंच का संचालन करने के लिए। मैं रवीना मैम को बुलाना चाहूंगी मंच का संचालन करने के लिए। जय गुरुदेव। सभी बच्चों को, सभी गुरु भाइयों को, रिया को, सभी को जय गुरुदेव। स्वागत है आपका इस गुरुदेव जूनियर सिद्ध योग में। आपका स्वागत है। और आज हमारा ध्यान हो गया है और अभी अनुभूतियों का सिलसिला जो दूसरा पड़ाव है वो हम शुरू करेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। आज कम बच्चे आए हैं, क्या बात है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन आता है? कौन आ रहा है सबसे पहले? माही, चलो बेटा शुरू कीजिए आप। मेरे को तो दिक्कत। आपका एक्सपीरियंस सुनने से पहले मैं अपना बताना चाहूंगी। आज बहुत ही अच्छा मुझे जो है एक्सपीरियंस हुआ है। सुबह सुबह सो रही थी उस टाइम पर ही, बड़ा ही अच्छा मंदिर में गई हुई हूँ। बहुत सुंदर मंदिर लग रहा है। और माता रानी की जैसी चुनरी होती है, लाल चुनरी, बिल्कुल वो ओढ़ी हुई हूँ और बहुत ही मगन हूँ वहां पर। बहुत अच्छा लग रहा है वहां पे। तो जब मैं उठी तो बहुत अच्छा लग रहा था। आज ये मेरा आज की, पता नहीं क्यों माता रानी ने दर्शन दिए या उनकी चुनरी ओढ़ के बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी प्रिया से। ओके बेटा, जय गुरुदेव। ये दिखा जय गुरुदेव। ओके, बोलिए। आज मुझे ये दिखा गंगानाथ जी के दर्शन हुए। उनके अंदर गुरुदेव बैठे हुए थे और गुरुदेव के अंदर कान्हा जी थे। जब वो बाहर आ गए फिर गुरुदेव ने बोला चलो घर चले। फिर वो मेरे साथ मेरे घर पे गए। मैंने उनके साथ खाना खाया। फिर वो मेरे साथ खेलने चले गए। आपके साथ तो हमेशा रहते हैं, बच्चों की तरह खेलते हैं आपके साथ। है गुरुदेव भगवान आपके घर में ही है, वो आपको देखते रहते हैं। तो हम सबके साथ। बहुत बढ़िया बेटा। खाने में आपने गुरुदेव ने क्या क्या खिलाया खाने में? ले गए। क्या क्या खिलाया, क्या क्या खाया गुरुदेव के साथ? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी। ओके, आज फिर गुरुदेव मुझे एक नई जगह घुमाने ले गए, रेनबो पे। अरे वाह, रेनबो देखा है घर बैठे बैठे? अरे वाह। फिर वहां मुझे ना शिव जी की परछाई दिखी। शिव जी की रेनबो की परछाई? जगह पे ही वहाँ हिमालय पर्वत तो था लेकिन वहाँ ठंडी नहीं थी। ठंडी नहीं थी? ठंडी बच्चों को नहीं लगी, इसीलिए आप ध्यान करते हो ना, इसलिए ठंडी नहीं लगी। ओके। वहाँ शिव जी अंदर बैठे थे और तपस्या कर रहे थे। अरे बाबा, सब कुछ दर्शन कराए। और आपका गुरुदेव। और दांत कौन ले गए आपके? गुरुदेव ले गए के? झूले में टूट गया बोलो। आगे वाला दांत? हाँ? आगे वाला दांत लग गई? आगे वाला दांत गुरुदेव ले गए? खाली खाली लग रहा है मुंह। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे आप पर। जय गुरुदेव बच्चा, जय गुरुदेव। चलिए माही।
माही, माही कहाँ चले गए? मुझे अभी कोई अनुभूति नहीं हुई। कोई अनुभूति नहीं हुई? कोई बात नहीं, चलिए भावेश। ओके, जय गुरुदेव बेटा। भावेश, जय गुरुदेव बच्चा, कैसे हो? अच्छा अच्छे हो? अभी तो सभी को, सारे बच्चों का स्कूल शुरू हो गया होगा। जी। ओके, चलिए बच्चा बताइए कैसा चल रहा है ध्यान? मुझे ये कि गुरुदेव मेरे सामने बैठे और गुरुदेव के सामने मैं ध्यान लगा रहा हूँ और पीछे है ना चिड़िया ऐसे चूं ची ऐसे कर रही है आवाज से। अच्छा, प्रकृति का नजारा पूरा देख के आए हो आप ध्यान में आज, बहुत बढ़िया। और हमारे गुरुदेव, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया अनुभूति है आपकी। कई बार ये वैसे भी अनुभव होता है हमें इस तरह का। मुझे दिखे कि धरती के ऊपर गुरुदेव चल रहे हैं। गुरुदेव चल रहे हैं? अरे बुला धरती के लीजिए, बुला लीजिए जल्दी से, बड़ा ही अन्याय हो रहा है धरती पर, कोई गुरुदेव को बुलाइए जाए जल्दी से। बहुत बढ़िया। और कुछ नहीं हुआ मुझे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही, गुरुदेव की कृपा आप पर बने रहे भावेश, और ऐसे ही ध्यान करते रहो और आपको अनुभूतियां होती रहे। जय गुरुदेव बच्चा। दीक्षा, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव बच्चा, जय गुरुदेव। सुनाइए स्पेशल कुछ। आज तो मुझे बस योगिक क्रिया हुई, पर 2 दिन पहले मुझे ध्यान में गुरुदेव की चरण पादुकाएं दिखी थी। ओके, ध्यान की जड़ पादुकाएं दिखी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं आपको गुरु के चरणों में। आप बिल्कुल उधर है, इसीलिए आपको चरण पादुकाएं दिखाई दी है। और जी। बताइए। और मुझे बस योगिक क्रिया हो रही। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही ध्यान करते रहिएगा, आपकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट होगा, आप हर एक तरह से आगे बढ़ेंगे और गुरुदेव का कृपा जो है आप पर बनी रहे बेटा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आजकल बच्चे बड़ा ध्यान, वो प्रचार भी कर रहे हैं, मैंने देखा उनको, बलराम को भी देखा, आज आया नहीं, वो भी देखा फोटो में, शायद ध्यान कर वो उधर प्रचार करने गए हैं। बहुत बढ़िया। है गुरबान है, पिंकी सुथार। अच्छा अच्छा, पिंकी सोथर की आईडी से कौन है? हाँ, आईडी है। कौन है? बलराम? बलराम एंड फैमिली। बलराम एंड फैमिली नहीं, ये तो उनकी आई वो है, ये तो वो भाई साहब है। गुरु भाई, गुरु ये बहन तो, हरलाल जी के बच्चे के लिए बोल रही हैं। हाँ वो हरलाल जी, ये काना है मेरा, ये तो काना बैठा हाँ, हुआ है, ये तो हाँ, काना। एक नहीं आ रहा है कई। ये अपनी अनुभूति बता रहा है। हाँ हाँ, जय गुरुदेव। काना को देख के तो मेरे वैसे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो, कैसे हो? मुझे मेरी खांसी ठीक करने दो। मैं सोचा उनकी खांसी ठीक हो गई, मुझे आगे अच्छा, देगा मुझे। गुरुदेव तो आप में ही है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, इनकी सिस्टर समझाएगी हमें। हैंग हो गए। ये यूं है कि मेरे को खांसी हो रही थी, है ना था, तो आवाज नहीं आ रही बेटा, खांसी ठीक है ना? होने को आ गए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज तो क्लियर आ नहीं रही आपकी। हाँ बोलो।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सुनाइए कुछ महाराज। एक बार और बता दे। अच्छा, इनकी आवाज में समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने जो बोला है ना, आप बताइए बेटा। आपकी यही आप बोल बताइए। रहा है, मुझको खांसी हो रही थी, ध्यान में गुरुदेव। आप फिर से हैंग हो गए। आप अपनी वीडियो बंद कर लो, फिर देखिए एक बार फिर एक। और लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? जय गुरुदेव। नहीं। नहीं सुनाई दे रहा? जय गुरुदेव। हम्म। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो। आज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। मुझे खांसी हो रही थी, गुरुदेव ने ठीक ठीक करी, फिर मेरे पीछे आ गया था, मैं दे गया गुरुदेव के, और फिर मैं चले गए। अच्छा, गुरुदेव ने आप ठीक कर दिए? हाँ, ये बोल रहा है कि खांसी हो रही थी मुझको, तो गुरुदेव ने खांसी ठीक कर दी, और फिर मेरे पीछे आ गए। मैंने गुरुदेव के पीछे देखा तो फिर वापिस से तस्वीर में चले गए। अरे वाह, खांसी क्या चीज है काना, आप में ही तो गुरुदेव है, वो तो सब कुछ ठीक कर देंगे, आपके उधर ही तो रहते हैं। वेरी गुड। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी अनुभूति है, गुरुदेव आज आए आज्ञा चक्र पे, गुरुदेव भी काश में आए आज्ञा चक्र में, फिर दादा गुरुदेव आ गए, बन गए। ओके, अच्छा, आज्ञा चक्र पे रहे। हाँ, और फिर ब्लू प्रकाश में एक झूला बना। हम्म। हाँ, और फिर दादा गुरुदेव बैठ गए थे और झूल रहे थे। अरे वाह, झूला झूलाया आपने फिर उनको? हाँ। अरे वाह, इतने लकी हो तुम लोग। और जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओके, आप बताइए बेटा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा। आज मुझे है ना तारा दिखा, क्या है ना, तारे में गुरुदेव बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, और जैसे है ना येलो कलर का तारा हुआ, उसमें गंगे नाथ जी बैठे हुए थे। अरे बाबा, सारे तो आपको दर्शन हो जाते हैं। अरे वाह, और बस। बहुत बढ़िया बेटा, आप पर सारे बच्चों पर गुरुदेव की कृपा ऐसे ही बनी रहे, और ऐसे ही ध्यान करते रहो, और ऐसे ही अनुभूतियां बताते रहिए आप हमें। जय गुरुदेव बच्चा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव कान्हा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओके। गया हाँ, क्या कह रहे हो? ओके, और कौन है रिया बेटा? मैम आज के सेशन में 3 ही बच्चे जुड़े थे मैम, उनका सबका हो गया है। सारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं, ध्यान नहीं करते। गुरु भाई बहनों के भी नहीं आ रहे बच्चे, पता नहीं क्या कहा जा रहे हैं। चले गए, और आप भी आगे होंगे शायद, पे भी ये बोल रहा है कि है ना, हम उदयपुर गए थे प्रचार करने, तो गुरुदेव हमारे साथ आ गए, मैंने वापिस ही पीछे देखा, वापिस ही तस्वीर में चले। कहना आपके साथ तो गुरुदेव रहते ही है, नो डाउट, वो आप में ही गुरुदेव है। वेरी गुड, ऐसे ही प्रचार करते रहो बेटा। कहना देखो छोटी सी उम्र में प्रचार कर रहा है,
देखो गुरुदेव ने कितना मौका दे रखा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया बेटा, जय गुरुदेव। 4:30 बजे उठ के मेरे साथ में वहाँ अनंता हॉस्पिटल आया था। अच्छा, ओह माय गॉड। 6 बजे का प्रोग्राम था। देखिए, ये देखो बच्चों में यही होनी चाहिए, मतलब ये गुरुदेव की कृपा है, नहीं तो बच्चे कहाँ उठते हैं सुबह, क्या करना है उनको। ये तो बिल्कुल एक्टिव यूं, सबसे बात करना वगैरह यूं। ये आशीर्वाद है, आप पर तो भरपूर आशीर्वाद है गुरुदेव का। गुरु की कृपा है, बस जो कराते हैं गुरुदेव कराते हैं, अपन क्या कर सकते हैं। बस उन्हीं का है, उन्हीं का इशारा होता है, वो क्या करवाते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद होता है, वही बोलते हैं क्या करना है, आगे तो बस हम तो जैसे भगवान रखे ऐसे ही काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया अनिल भाई साहब, और प्रचार कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है मैडम। जब गुरुदेव की इच्छा होती है उठा देते हैं और भेज देते हैं। अभी तो गुजरात, अपन सोचते हैं कि आज यार वहां जाना है, हो नहीं पाता है, लेकिन गुरुदेव की जब भी इच्छा होती है तुरंत कहाँ पहुंचाना है वहां पहुंचा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य बात है बिल्कुल। जब हम सोचते हैं कि हम गुजरात जाएंगे, हम जोधपुर जाएंगे, नहीं जा पाते, और एकदम जाना होता है, गुरुदेव जहाँ भेजना होता है भेज देते हैं। अभी गुजरात में चल रहा है शायद, बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा है, वहां पे गए हुए हैं काफी भाई बहन। हाँ, गुजरात में चल रहा है। जी जी, आनंद आनंद कुछ जगह है वहां पर चल रहा है अभी, बहुत कई गुरु भाई बहन गए हुए हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय। और कोई दिया है? नहीं मैम, सबका हो गया है। ओके, टैलेंट है तो बताइए बेटा, कुछ सुनाइए टैलेंट। ये सुधाकर की आईडी से कौन है? विनोद पुरोहित की आईडी से, सुधाकर की आईडी से कौन बच्चे हैं? और सोनी नहीं आई यार, सोनी सोनी को नहीं सुना मैंने कभी, फिर बाद में सोनी नहीं है शायद, हाँ? वो पिछले सेशन में भी गुरु नहीं आई थी। सुधाकर जी तो हाँ? होल्ड पे है, और विनोद जी शायद अपने गुरु भाई होंगे, अगर वो भी कुछ शेयर करना चाहें तो बुला लीजिए। जी जी, देखिए आप जो भी गुरु भाई है, चाहे बच्चों को मैसेज दीजिए, आए हैं जय गुरुदेव कहिए, और बहुत बढ़िया है, आप आए तो बोले तो बच्चों को मैसेज दीजिए। विनोद भाई, जय गुरुदेव सबको। जय जी, वो गुरुदेव। मीना साहब ने बिल्कुल सही कहा, वो शाम के सेशन में हम लोग मिलते हैं। जी तो जी आज जी, बस वैसे एज ए क्यूरोसिटी में आ गया था इधर। ओके ओके ओके, आज चलिए कोई नहीं, बच्चे बन जाते हैं, और जी बच्चों को दीजिए मैसेज, दे दीजिए बच्चों को। मैसेज तो बस मेरा यही है कि ये बच्चे हमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। हमें तो जो है ना तमाम जिंदगी लग गई, पता भी नहीं चला गुरुदेव के बारे में। तो ये बच्चे तो बहुत भाग्यशाली हैं हमसे। वो तो तो ये है बात ही। उनको, इसका एहसास होना चाहिए इन बच्चों को, ये बहुत भाग्यशाली हैं। जी बिल्कुल, पैदा होते ही भगवान मिल गया। जी। जी, जो हमें जन्मों जन्मों टाइम, से भटक रहे हैं, बहुत बिल्कुल। करोड़ों लोग जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, और अभी नहीं भी मिलते मिलने हैं। के बाद भी बिछड़ जाते हैं कई लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी उन्हीं का इशारा है, भगवान का इशारा है, किनको जोड़ना होता है, किनको भगाना होता है, वो भगा भी देते हैं, ऐसी बात नहीं। जी। वो अपने से दूर भी कर देते हैं। कल अभी रिवाड़ी गए हुए थे हम, जब अभी छुट्टियों में मैं रिवाड़ी थी, तो एक गुरु भाई आया, पलवल से था। तो आप हैरान हो गए, उनको शायद वो टीम पे भी नहीं आए होंगे, इंग्लिश के लिटरेचर के वो लेक्चरर है, कोचिंग सेंटर भी है। तो उन्होंने बोला कि बहन, मेरी ये जो गर्दन थी, ये बिल्कुल कीड़े पड़े हुए थे यहाँ पर, कैंसर के कारण कीड़े, और आज मतलब वो 2003 से जुड़े थे, और एक बार तो गुरुदेव ने भगा दिया उनको, चल भाग जा, मैं नहीं दूंगा दीक्षा, भाग जा ऐसे, मतलब उनके अंदर अहम था उस टाइम पर। और फिर वो जब दोबारा गए, फिर बोला ठीक है आ जाओ, फिर गुरुदेव ने बोला ऐसे, और
फिर वो बोले मैं मतलब जैसे ही मैंने मतलब कई दिन हो गए थे, मैं दीक्षा भी ले आया, लेकिन फिर सोचा क्या चीज है ये। मैं तो मतलब बोला मरने की वेट कर रहा था मैं, मतलब कब मेरी मतलब मरने की बारी आए। और वो ऐसे ऐसे काउंट कर रहा था दिन, मतलब गर्दन बिल्कुल वो हो गई थी इनकी कैंसर के कारण। फिर जो पता नहीं क्या क्या उन्होंने गंडे डोरी बांध रखे थे हाथों पर, बहुत सारी चीजें। फिर जब गुरुदेव की ये बोला बोला ये चीज क्या है, मैं ध्यान करके देखूं क्या। और वो जब जैसे ही ध्यान करने बैठे, मतलब ध्यान में जाके उन्होंने पहले तो सारे ताबीज वगैरह तोड़े जो भी है, और इतने मतलब इतने जमीन से ऊपर उठ गए अपने आप। और उस दिन के बाद जो है उनको जो यकीन हुआ है ना कि भगवान कहाँ है क्या है, मतलब वो उनकी शरण में चले गए। और उन्होंने उस दिन के बाद एक भी तो टैबलेट नहीं ली कैंसर की। और आज आप उनको देख लोगे ना, मैं मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा कि आपको कभी कैंसर थी, मैं ऐसे देख के कह रही हूँ। उनकी जो फेस पे चमक, जैसे पीके भाई साहब भी उनको बताते नहीं कि कोई ऐसी बीमारी थी, तो उनको भी ऐसा लगे गर्दन दिखा रहे, कोई गर्दन में पता ही नहीं चला क्या है गर्दन वो में। और लेकिन वो बता रहे उनका एक्सपीरियंस मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तो भगवान ऐसे मिलता है, भगवान हमें कष्ट दे के मिलता है, भगवान हमें भाव से मिलता है, भगवान हमें बच्चे के रूप में कभी भी मिल जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है उनके, हमारे ये पूर्व जन्म के भी वे होते हैं, चाहे भगवान कैसे भी मिल जाए। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान के दर्शन हुए हैं हमें, साक्षात मिले, प्रत्यक्ष रूप से हम मिले हैं भगवान से। बहुत ही अपार कृपा है, बहुत बढ़िया। जी बुद्धि प्रकाश भैया बोलिए। जय गुरुदेव। गुरु बहन, मुझे लग रहा है कि आप राजकुमार जी भाई साहब की बात कर रहे हैं। हाँ आई थिंक राजकुमारी थे, हाँ, राजकुमारी। राजकुमार राव जो है ना, तो वो गुरु हाँ भाई हाँ। जो है हमें हमें भी जो है मतलब जामसर मिले थे 31 दिसंबर को, जी जो दादा गुरुदेव की बरसी थी। तो जी उसमें मैं, रंगलाल जी, रामलाल जी, पंकज भैया, हम चारों थे। जी राजकुमार जी भाई साहब हमें मिले थे गुरु बहन। उनको मतलब देख के, और आप बिल्कुल भी जो है बिलीव नहीं कर सकते कि उनको मतलब जैसा वो डिस्क्राइब कर रहे हैं वैसा हो सकता है। और वो दादा गुरुदेव के लिए स्पेशली जो है एक बड़ा वाला जो अपना वो पूजा का वो होता है ना, बड़ा धूप जी। जो बड़ा मंदिरों में रखा रहता है, तो वो शायद रेवाड़ी में स्पेशल बनता है वो। तो वो लेके आए थे, वो चढ़ा के गए थे। वो उनको आइडिया है कि रेवाड़ी में कहाँ बनता है, तो बड़ा यूनिक हाँ था वो। वो आए थे, वो हाँ ट्रेन में जा रहे थे, जैसे मेरे हस्बैंड हाँ से बात हुई कि मैं आ जाऊं। फिर वो ऐसे ही मतलब बोले आ जाओ, वो भी आई हुई है, रवीना भी आई हुई है, आ जाओ आप। वो ट्रेन में जा रहे थे, और जब उन्होंने, मैं अभी बता रही हूँ ना, तो भी मेरे सिर में से पता नहीं क्या निकल रहा है। मतलब उनके ये जो सुना ना मैंने, मतलब बिल्कुल भगवान के सिवाय ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ये, मतलब। और बोले आज तक टेबलेट नहीं ली मैंने, और ऑटोमेटिक योगा हो रही है, पता नहीं आत्मा परमात्मा से, मतलब कैसे कैसे उनके जो अनुभूतियां थी, भूत प्रेत भी दिखे, पता नहीं क्या क्या, मतलब सारी चीजें जो है उनका बताया। और मतलब रोंगटे, मतलब मेरे वो बता रहे थे और मेरे ऐसे ऐसे वो जा रही थी, पता नहीं क्या, मतलब उनकी सुन के ना। और अभी भी ऐसा ही हो रहा है उनका, जब मैंने जो सुना बता रही हूँ, तो बहुत ही अजीब था, बहुत ही अजीब। और सच में बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग ना कि गुरुदेव के दर्शन हुए। और उनकी अनुभूतियां सुन के, मैंने बोला भी राजकुमार को एक बार आइए टीम पे, तो बोला नहीं इन चीजों पे तो मैं इतना विश्वास नहीं करता। मैंने कहा नहीं दुनिया को बताइए ना आप, मतलब इतना अच्छा आपका भगवान ने। बोला हाँ, एक बार भगवान रूठ गए मेरे से, वो फिर 2004 में गए और भगवान से हाथ, उनके पैर पकड़ लिए गुरुदेव भगवान के। और गुरुदेव कभी रूठ के ऐसे कर दे, कभी रूठ के ऐसे कर दे, और बोले मेरे से बात नहीं करे। तो फिर मैंने भी पैर ही नहीं छोड़े उनके, बोला गुरुदेव माफ कर दो प्लीज, गुरुदेव माफ कर दो प्लीज। तो बोला, उन्होंने ये नहीं बताया क्या हुआ, बट नाराज हो गए थे आपस में, उनका कुछ हो गया, तो भगवान भगत हो भी जाता है उनका। तो वो बोले कि ऐसे बच्चों की तरह कभी इस साइड मुंह कर ले, वो मेरी तरफ नहीं देखे, कभी इस साइड मुंह कर ले ऐसे, मैं और मैं पैर नहीं छोड़ रहा उनके। तो फिर आखिर में बोला ओके ओके छोड़ दो पैर, छोड़ दो ठीक है। तो उनकी अनुभूतियां सुन के बहुत मजा आ रहा था। और भगवान सच में ऐसा आशीर्वाद देते हैं, सारी बीमारियों से कैसे छुटकारा दिलाते हैं ना, बहुत ही मतलब अद्भुत है। और ये सब श्री रामलाल जी सियाग भगवान सिद्ध योग में ही पॉसिबल है, और कहीं पॉसिबल नहीं।
बहुत अच्छा लगा, और आज बताते हुए बहुत अच्छा लगा। उनके जो रिवाड़ी वो जो सुना ना मैंने, मतलब जी गुरु बहन उनकी छोटी सी जो है एक 1.5 मिनट की क्लिप है जो उन्होंने बनाई होगी, तो वो अपने ट्विटर ग्रुप में शेयर की थी मैंने अभी 3-4 दिन पहले, वो डली हुई है राजकुमार जी भाई साहब की छोटी सी, हाँ छोटी सी क्लिप है, वो डाली है अभी 2-3 दिन पहले डाली, मैं आपको भेज दूंगा। मेरे पास ज्यादा भेजना, मेरे पास भेजना। मैंने उनको बोला भी एक बार टीम पे आओ, एक बार आइए जरूर। बोले हाँ देखता हूँ मैडम, देखता हूँ। और मतलब बहुत अद्भुत उनकी वो बता रहे थे वो, और भी मतलब बहुत कुछ बता रहे थे जो उनको जो साक्षात दिख रहा था, बिल्कुल सारी चीजें दिख रही थी, प्रत्यक्ष रूप से दिख रही थी। और कई दिन चला बोला वो सिलसिला भी, कई दिन चला। तो उनका बहुत अद्भुत अनुभूति आती है उनकी, जैसे कि सुनते हैं हम लोग ना, बहुत अच्छा। और ये चीजें जब हम गुरु भाई बहन सुनते हैं ना, सिर्फ हमें ही रियलाइज होता है, क्योंकि हमारे साथ ये चीजें हो चुकी। आप किसी नए बंदे को बताते हैं, फेंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उनको कुछ यकीन ही नहीं होगा कि कौन रामलाल जी से आके उसमें ऐसा भी होता है, और उनको नहीं यकीन होगा। लेकिन ये सत्य बात है। अब पीके भाई साहब है जैसे, अब इनकी कोई अजनबी सुनेगा जो सिद्ध योग से नहीं, लेकिन हमारे रोंगटे खड़े हो जाते पीके भाई साहब बताते हैं तो। क्यों? हम ये अनुभव कर चुके ना ये सारी चीजें, हमें इसलिए यकीन होता है। तो बहुत अच्छा लगता है बुद्धि प्रकाश जी। बस सब पर आशीर्वाद बनाए रखे भगवान, और सब पर ऐसे ही मतलब सारी बीमारियों से छुटकारा मिले, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे हमारी फैमिली। हाँ जी, पीके भाई साहब, बच्चा कौन सा बच्चा आया? कुर्बान, मैं जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत। जय और गुरुदेव मैं पहली बार जब जोधपुर गया था ना, जी। बड़े दिनों से वो तस्वीर, वो फोटो में ढूंढ रहा था, आप मिली है, मैं आज शेयर करूंगा सबको। ओके मतलब उस समय मेरी कंडीशन क्या थी, आप लोग देख सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आज कोई बता नहीं सकते। और मेरा भांजा मेरे साथ है, तो जी हमारी वो बहुत दिनों से मैं खोज रहा था, और वो तस्वीर मिली है मेरे बच्चे के मोबाइल में, पता नहीं कहाँ से रखा हुआ था। जी जी, बिल्कुल शेयर कीजिए उसने ये शेयर भी। किया। अब की वो पहले वाली और अब की, ये शेयर कीजिए जरूर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ 2005 की है, पहली बार जब हम गए थे गुरुदेव से मिलने के लिए, तब जी की है। बिल्कुल। ऐसा हो, एकदम ऐसा हो। हाँ, वो बीमारी तो ऐसे ही है, ऐसे ही करेंगे। वो तो है ही ऐसी बीमारी की भगवान मोस्टली तो उठा ही लेते हैं, उस बीमारी में बसते नहीं है, लेकिन कृपा हाँ जिन पर होती है वो तो लाइलाज बोल दिया था ना कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। हाँ, इलाज ही नहीं। गुरुदेव तो उसी दिन 8 मई को ही पूछे थे कि बेटा दवाइयाँ खाता है क्या, हम्म। बोला हाँ खाता हूँ। अगले ही पल गुरुदेव बोले छोड़ दे, बस इतना ही बोला गुरुदेव ने, छोड़ दे। और उस इतना ही दिन से बोलते थे दोनों, मतलब बिल्कुल उस डंके दिन की से जो चोट पे बोलते थे, डंके की चोट पे बोलते थे। एक बार बोला बोला, बस सुन लिया, नहीं तो नहीं, दोबारा भी नहीं बोला। उस दोबारा दिन भी से नहीं जो बोलते। दवाइयाँ छोड़ा, वो आज तक वो बीमारी के नाम पे दवाई नहीं खाया। बताइए, वो भी ऐसे ही कह रहे थे राजकुमार जो है, वो बोल रहे कि मैंने भी कभी दवाई नहीं खाई। उनका भी यही कहना था कि बाद में मतलब अभी कुछ नहीं ले रहे हो, कुछ भी। जरूरत नहीं पड़ती कुर्बान, जरूरत नहीं पड़ती, महसूस नहीं होता। बिल्कुल। खाने पीने से वो इतनी एनर्जी मिल जाती, इतनी ताकत आ जाती, फिर दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। अरे ध्यान से ही इतनी ताकत आ जाती और है। गुरुदेव के मेडिटेशन मंत्र से। से और ध्यान से इतनी पावर आती, इतनी पावर आती है कि बाप रे, उसका तो हम ये वर्णन ही नहीं कर सकते। वही बोलते हैं ना, गूंगे वाला गुड़ जो खाएगा तो वही समझ पाएगा। वही हम आपस में ही समझ पा रहे हैं। ये जैसे माँ बेटा की बातें, जब माँ बेटा ही होते हैं, तो हम जो गुरु भाई बहन है, हमारे साथ बीती हुई है ये सारी चीजें, जी जी। तो हम ही समझ पा रहे हैं उन चीजों को। दूसरा जब अजनबी होगा तो कह रहे ऐसे ही फेंक रहे, क्या बोल रहे हो आप, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता। नए लोगों को तो समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज। नहीं आता, उनको पता नहीं है, बोले कि ऐसे ही हम हमारे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं, जिनको ज्ञान होता है, जो जिनको भगवान, वो भी खैर भगवान का इशारा होता है, एकदम जोड़ लेते हैं वो तो, जिनको जोड़ना होता है, अब चाहे वो जैसे किसी। पुरोहित जी ने बोला कि बच्चे किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं, ये सब प्रारब्ध का खेल है। गुरुदेव बोलते हैं नहीं, बिल्कुल प्रारब्ध का, पूर्व जन्म का। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे। बच्चों ने तो छोटे बच्चों को गुरुदेव का मतलब सानिध्य मिल गया इसी उम्र में। बिल्कुल
बिल्कुल होते ही मिल गया, बहुत बढ़िया। हमें तो बीमारियों के थ्रू मिले भगवान। और देखो भगवान, ये तो इनका जरा तो भाव से ही मिल गुरु गए। गुरु जी। बहन, आपने जो बोला हमें तो बीमारियों के थ्रू मिले, जरा थोड़ा विस्तार से बताइए प्लीज। मैं तो आज पहली बार ही आपसे बात कर रहा हूँ। जय गुरुदेव। आप कौन बोल रहे हैं? पुरोहित जी। पुरोहित जी। विनोद पुरोहित। ओके विनोद भाई, हमें तो मेरे हस्बैंड की अभी जो कमिश्नर है रिवाड़ी में, जीएसटी कमिश्नर है, और उनकी हालत ऐसी थी, हम डेली रोते थे। लीवर बिल्कुल डैमेज हो गया था उनका, और मैं ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि सुहाग भाग है ही नहीं। मतलब 2006 में इतने पतले हो गए थे वो, और मतलब मेरी सास भी रोती थी, मैं भी रोती थी। मतलब बच्चे भी हो गए थे 2, लेकिन ऐसा था कि ऐसी हालत थी उनकी कि हम बता नहीं सकते कि और क्यों हुआ, ये भी नहीं पता हमें, और वो क्या चीज थी हमें ये भी नहीं पता। कभी मेरे हस्बैंड ने आज तक चाय तक का ऐब नहीं है उसमें, कहीं भाई ये सोचे कि लीवर खराब क्यों हुआ, कभी चाय तक का नहीं। बीड़ी सिगरेट तो दूर की बात है, चाय भी नहीं पीते मेरे हस्बैंड। ये भी एक कारण था कि भगवान मिलना था, अब ऐसी बस यही था। तो हम इन चीजों पे कभी विश्वास नहीं करते थे। तो एक गुरु भाई आए हमारे घर, ऐसे ही अनायास ही, गुरुदेव ने ही भेजा उनको भी। तो बोले भाभी जी, ये पहलवान, मेरे हस्बैंड में कभी 85 kg वेट होता था, पहलवान बोलते थे। हरियाणा में तो वैसे भी बहुत दूध दही का खाना है। रेसलिंग तो भी करते थे ना गुरुबा। रेसलिंग भी करते थे, वो सारी चीजें, मतलब ये था कि 85 kg वेट था दैट टाइम, मैरिज टाइम पर। तो धीरे धीरे उनका क्या होता गया, बिल्कुल वेट लॉस हो गया और पता भी नहीं चल रहा। 6 ग्राम खून रह गया था उनको, चलते हुए चक्कर आते थे 6 ग्राम, और येलो हो गए थे बिल्कुल। तो वो गुरु भाई देख के बोले ये पहलवान है, ये या उनका भाई है कोई। मैंने कहा ये पहलवान ही है। तो वो बोले ऐसा कैसे? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं भी रोने लग गई। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। तो बोले ये ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर वो बोले उनकी किडनी में, उनकी 3 किडनी है, एक किडनी में पत्थर भरे थे। वो जो गुरु भाई आए थे वो भी एयरपोर्ट से ही थे। तो उन्होंने बोला कि देखो मेरा एक्सपीरियंस है ये, कि मैं हेपेटाइटिस बी से भी मैं वो था, और ये मैं ठीक हो गया। तो हमें यकीन नहीं हुआ इन चीजों पर, क्योंकि डॉक्टर का इलाज तो चल ही रहा था। तो मैंने कहा क्या आप क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। बोले आप यकीन करके देखिएगा। अब हमारे पास कोई चारा भी नहीं था, डॉक्टर के पास तो कितने दिन से चल ही रहा था इलाज, और कुछ चारा भी नहीं था। तो फर्स्ट डे भाई मैं बैठी अपने पति के लिए, सच बात बता रही हूँ, बिल्कुल मैं बैठी। मैंने कहा आप मत बैठिए, मैं बैठती देखती हूँ चीज क्या है। तो उसी दिन गुरुदेव भगवान ने मुझे पकड़ लिया, कि ये यकीन दिला दिया कि यहाँ पर कुछ है। और मेरी मूवमेंट हुई आगे पीछे, कभी मैं खोल के देख रही कि मैं, मेरे को पीछे कौन ले जा रहा है। उस टाइम पर हमें मंत्र भी नहीं मिला था, सिर्फ गुरुदेव का फोटो नहीं मिला था, सिर्फ ऐसे ही फोन से सुना था हमने। तो फिर मैंने कहा कि आप जो है ना ये कीजिए, ये भगवान का इशारा है, ये चीज कीजिए। वो 3 दिन बाद बैठे गुरु भाई मेरे कहने से, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है हमारे अंदर भगवान की कृपा से इतनी। और मरते करते भी क्या, और कुछ चारा भी नहीं था। तो 3 दिन बाद बैठे तो उनकी मूवमेंट कुछ नहीं हुई, क्योंकि उनका शरीर इतना कमजोर था, बहुत कमजोर था। बट इतना मीठा रस आया दवाई के रूप में, इतना मीठा रस आया। तो फिर मैंने कहा आप बैठे हो ध्यान में, कुछ हुआ? बोले कुछ हुआ तो नहीं, बट वो जो रस ऐसा था कि आज तक मैंने कोई मिठाई भी नहीं खाई। और गुरु भाई उनका 1.5 साल तक वो चलता रहा, मीठा मीठा रस। और उनकी हेल्थ जो है इम्प्रूवमेंट होती रही, उनकी हेल्थ जो है वो ठीक होते गए। और 1.5 साल बाद उनको बड़ी योगिक क्रिया हुई, जब उनका शरीर कैपेबल हो गया कि हाँ मूवमेंट होनी चाहिए, फिर उनको योगिक क्रिया हुई, बहुत योगिक क्रिया हुई। और आज गुरुदेव की कृपा से वो इतने फिट है, बढ़िया प्रचार करते हैं। कमिश्नर का पद दे दिया गुरुदेव भगवान ने एयरफोर्स के बाद, एक ही पोस्ट थी और उसी पोस्ट पे गुरुदेव भगवान ने बिठा दिए। मैं यहाँ बेंगलोर में हूँ, केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ। और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हैप्पी फैमिली, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज हम आपके सामने गुरुदेव भगवान का ही प्रचार कर रहे हैं। वाह वाह।
ये सब गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है विनोद भाई। और बस इनको मत छोड़िएगा, बाकी सब कुछ आप कुछ भी कीजिएगा, इनको मत छोड़िएगा। ये तो ऐसे मतलब आप ये लगा लीजिए कि भगवान के सानिध्य में है, लगा लीजिए नहीं, वही आप सानिध्य में, आप भगवान के पास है बिल्कुल, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। और आज बिल्कुल हैप्पी फैमिली है, सब कुछ बढ़िया है, 2 बच्चे हैं सही, और खूब प्रचार करते हैं भगवान की दया से, सब उन्हीं का है। जय गुरु। तो गुरुबहन, जैसे आपने बोला कि आपके हस्बैंड का वो लीवर प्रॉब्लम हो गई थी, वो लीवर ठीक हो गया फिर? मैं बोल तो रही हूँ बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उन्होंने कभी दवाई नहीं ली, कुछ नहीं लिया, सिर्फ ध्यान कर रहे हैं आज तक, गुरुदेव के चरण नहीं छोड़े लेकिन उन्होंने। और सेटिस्फेक्शन के लिए कभी कोई लीवर का टेस्ट करवाया उन्होंने बाद में? वो तो एयरफोर्स में खुद मेडिकल असिस्टेंट ही थे, मेडिकल में ही थे डॉक्टर, वो सारी चीजें उनकी हो चुकी थी, बाद में कुछ नहीं करवाया उन्होंने, कुछ नहीं करवाया उन्होंने। अभी वो जब सारी चीजें ठीक ही होगी तो क्या जरूरत है करवाने की, आज वो अच्छे से साथ ही रहे, सारी सही है। अच्छा, कई बार लोग इसीलिए टेस्ट करवा लेते हैं ना, देखने के लिए कि भाई लेटेस्ट पोजीशन क्या है। वो पोजीशन तो वो बॉडी ही बताएगी ना, खाना पीना जब सही हो गया तो अभी करवाने की जरूरत ही क्या है। अभी जो भगवान ने सब कुछ चीजें उनको दे ही दी, तो इसमें उसमें क्या आएगा, मशीन से में क्या आएगा, जब साक्षात हमें भगवान मिले हुए, साक्षात उनकी बॉडी बता रही है कि वो फिट है, बढ़िया है, तो फिर क्या जरूरत है इन चीजों की। बुद्धि प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भाई, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप बोल रहे हो ना कि वो मतलब उन्होंने दोबारा टेस्ट कराया, टेस्ट कराना चाहिए, तो ये क्या होता है कि अपन बुद्धि के प्रयास से जो है वो बोल रहे हैं। जब आदमी को क्या है कि मतलब जैसे गुरुदेव शरण में ले लेते हैं तो उसको अंदर से वो सब चीजें जो है ना एक तरह से इंडिकेशन मिलने लग जाता है कि मतलब जैसे आप मतलब आप तो बोल रहे हो कि करवाना चाहिए, लेकिन अब मैं जैसे मान लो मेरा ये खुद का ही केस ले लूं, तो मुझे इच्छा नहीं होती है कि मतलब करवाओ, तो आपको इच्छा भी तो होनी चाहिए ना, तो इच्छा कौन जागृत करेंगे? गुरुदेव करेंगे। जरूरत क्या भाई है? आप जरूरत नहीं है, और इच्छा गुरुदेव वो सब खत्म कर देते हैं ना भाई, जरूरत नहीं है, और आपको क्या नाम से उन चीजों के प्रति ध्यान ही नहीं जाएगा, दवाई आपकी अपने आप छूट जाएगी, जांचें वगैरह के लिए आपकी इच्छा ही नहीं रहेगी, क्योंकि गुरुदेव सब कुछ वो करने वाले वो है, हम नहीं है। बाकी किसी के प्रयास जो है, जैसे मान लीजिए कि आप उस स्थिति पे नहीं हो तो आप वैसा अपन बोल सकते हैं, बाकी अंदर से होता है भाई जी। मुझे एक महाराष्ट्र से कोई डॉक्टर महिला थी जी, वो मेरा मतलब वीडियो देख करके कि आप अपनी रिपोर्ट करा कर नहीं भेजिए, बोला बहन जी आपको जरूरत है पैसे भेज दीजिए, करा कर भेज देता हूँ, मुझे तो जरूरत नहीं है, आपको मेरी रिपोर्ट चाहिए तो पैसे भेज दीजिए, मैं करा कर भेज देता हूँ। उसके बाद से फिर उनका बस वो बोलती बंद हो गई। वही तो, फिर नहीं भेजेंगे, क्या जरूरत है हमें, सारी चीजें जब हम हमारी बॉडी बता देती है। आपको है पैसे भेजिए, मैं तो तैयार हूँ कराने के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। बुद्धाराम जी थे, उनको भी एड्स थी, आफ्टर नेवी वो उनका सिलेक्शन हरियाणा इसमें स्टेट पुलिस में हो गया, राजस्थान पुलिस में, हाँ राजस्थान पुलिस में, तो उनका जब हो सकता है उसमें रिपोर्ट में आ भी जाए, लेकिन आपका जब शरीर बोल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर क्या है। तो उनका जब वो मेडिकल चल रहा था तो ऐसे ऐसे मतलब रिपोर्ट जा रही थी, तो बुद्धि प्रकाश वो जो बुद्धि प्रकाश कह रही हूँ, बुद्धाराम जी डर गए कि रिपोर्ट में तो आएगी चाहे कुछ भी हो। अब देखिए करिश्मा, देखिए गुरुदेव भगवान कुछ ऐसा करते हैं वहां पर कि उनको पता होता है, हो सकता है रिपोर्ट में आ जाए, उनके मेडिकल में आ जाए। अभी वो जब उनकी टर्न आई तो वहां पर कुछ मशीन जो भी था वो खराब ही हो गया सब कुछ, और बोला आगे बढ़िए, ठीक है आप, ठीक है, और उनका सिलेक्शन हो गया। ये तो भगवान का, अब क्या बोले अभी, ये उनका सब कुछ वो सारी चीजें होती है, वो उनको पता था, हो सकता है मशीन में आ भी जाए, क्या पता, ये तो साइंस का वो है। हाँ, ये गुरु बहन आपने बिल्कुल सही बात बताई, नई बात बताई है, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू में यही सुना था, बुद्धाराम भाई कहते थे कि मेरे को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन टेस्ट कराने पे वो आ जाता था नेगेटिव, टेस्ट कराने में रिपोर्ट आ जाती थी। हाँ जी, तो इसलिए वो मशीन वाली जो आपने बताई है नई बात बताई कि वास्तव में जो है ना कि वो रिपोर्ट में आ सकता था इसलिए। लेकिन भगवान को तो पता था ना, हमें नहीं पता था, भगवान को पता था उनका सिलेक्शन करना है,
हाँ वो जी। उस टाइम पर वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि भाई बंदे को तो लेना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसमें हम उनकी उस पे कहाँ डाउट रह जाता है हमें फिर। हमें जी क्या जी चाहिए, हमें तो नौकरी चाहिए थी उस टाइम पर, तो वो मिल गई। तो कैसे जी जी यकीन नहीं होगा। 100% वहां पर हम जो है ना अपने भगवान को याद करेंगे कि भगवान बचा लो, ऐसा ही होता है। तो ये जो चमत्कार है विनोद भाई, शायद ही कहीं और हो चमत्कार, इधर हर चीज है यहाँ पर। और बिल्कुल। अपने सबसे भाव हम व्यक्त भी नहीं कर पाते इस तरह से, ऐसे भावुक हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे साथ बीती है ये चीजें। गुरुबहन, सबसे बड़ी बात जो है ना, सबसे बड़ी बात, सबसे अनोखी बात और सबसे चमत्कारिक बात जो है ना, वो ये है हमारे गुरुदेव की कि बाकी सब साधनाओं में, बाकी सब देवी देवताओं के पास आप जाओगे तो आपको श्रद्धा रख के करना पड़ेगा, लगातार मन में जी रखना पड़ेगा श्रद्धा और करना पड़ेगा कि हाँ रिजल्ट मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा। यहाँ पे गुरुदेव पहले दिन रिजल्ट देते हैं आपको। मैक्सिमम बिल्कुल, लोगों को एक हफ्ते में रिजल्ट मिल जाता है, मैक्सिमम लोगों को। तो बैठते श्रद्धा ही मिल हमारे जाता है गुरु भाई, बैठते ही मिल जाता है। अब जैसे ही जैसे आप आपको, ध्यान में बैठोगे तभी रिजल्ट मिल अब जाता देखो, है। आपको देखो पहले दिन मिल गया, आपके हस्बैंड को भी बड़ी जल्दी मिल गया। अच्छा, और विनोद भाई फिर मुझे नौकरी की जरूरत थी। देखो 14 में मुझे नौकरी भी दिलाई भगवान ने। मैं भगवान से प्रार्थना की कि मुझे नौकरी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बचपन का था टीचर बनने का, बड़ा ही वो था कि, और फिर तो अपने भगवान से गुरुबहन मांगने में क्या है। तो उन्होंने जो है ना वो भी दिलवाया, मेरे 14 में मेरे की ज्वाइनिंग भी दिलवा दी। उसके बाद तो हमारी लाइफ जिंगलाला हो गई, बिल्कुल ही बहुत बढ़िया लाइफ हो गई। सारी चीजों की मतलब जो इच्छाएं थी भगवान ने सच में सारी पूरी कर दी, और कोई इच्छा नहीं थी। ये भगवान की ही करामात है। उस टाइम पर उन्होंने जो मेहनत करवाई बच्चों के साथ, जिम्मेदारियों के साथ, और भगवान ने बोला करो मेहनत, आपको जरूर नौकरी मिलेगी। तो वो कैसे बताए हम, सारे इतने इतने एक्सपीरियंस है गुरु भगवान ने जो दिए हैं। और गुरुबहन गुरुबहन बच्चों का इत्तेफाक, टैलेंट ले लें, वेट कर रहे हैं बच्चे। हाँ हाँ हाँ, टैलेंट, हाँ चलिए हाँ विनोद भाई आ रहे हैं, गुरुबहन एक बार बच्चे टैलेंट दिखा दे गुरुबहन ये अपना। टी शर्ट, ये जो आपने गुरुबहन टी शर्ट पहन रखी है, और आप बेंगलोर से बोल रही हो ना अभी? जी जी जी। ये टी शर्ट कहाँ से मिलती है? मेरे को बेंगलोर के गुरु भाई ने ही दिए। अभी मैं रेवाड़ी गई हुई थी तो वो मेरे लिए गिफ्ट लेके गए थे। उनकी बच्ची का एडमिशन हुआ था, भगवान ने ही करवाया, गुरुदेव भगवान ने करवाया। तो वो मेरे लिए ये गिफ्ट लेके गए थे कि आपके लिए ये गिफ्ट है। केवी में एडमिशन हुआ था उनकी लड़की का। नहीं, विनोद जी, मैंने मैं बोला सेशन है की उनको। बात बताता हूँ आपको इसके बारे हाँ, में। बच्चों का टैलेंट मैंने देख लेते हैं गुरु भाई। मैंने उनको बोला है टी शर्ट और बनवाने के लिए। चलिए आप टैलेंट दिखा दीजिए रिया बेटा, देखिएगा बच्चों का टैलेंट, देखिए। चलिए कौन दिखा रहे हैं भाई, भावेश, दीक्षा, रिया, चलिए टैलेंट दिखा दीजिए फिर। जय गुरुदेव बेटा, दीक्षा। अरे अरे वाह, वाह, बिल्कुल लाइव सीन बना रखा है। वाह, बहुत बहुत अच्छा अच्छा, होता, बहुत अच्छा। ऊपर वाह से ऊपर। और मैंने ये यहाँ पे सीनरी बनाई है। वाह भाई वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। इतनी अच्छी कलरिंग करते हो। ये मैंने वाटर कलर से नाइस, सुपर। जाने का मन करता है इस सीनरी में, तो ऐसी सीनरी बना रखी है। वहाँ घूमने का मन करता है। जय गुरुदेव बहुत बेटा, बढ़िया। very good। भावेश, जय गुरुदेव बेटा। भावेश आपने क्या बनाया? मैंने ये क्ले से हाथी बनाई। कुछ हाथ अरे क्या होगा? क्ले से हाथी बनाया। हाँ, एलिफेंट कुछ हाथ बनाया ना, क्या होगा? या गणपति बनाया गणेश जी, क्या? गणेश जी बना रखे। अरे वाह, गणेश जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, नाइस, सुपर। और मैंने टर्टल्स भी बनाए। ओके, टोटवाइज भी बना रखा है। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। चल भी रहा है क्या ये? इतना बढ़िया बच्चे सोच लेते हैं, सोच लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सोच भी तो भगवान से ही शुरू होती है।
अपना जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए नेक्स्ट कौन आ रहा है? कन्हैया लाल कुलदीप प्रकाश माई बिटिया ने एंट्रेंस किया। अनिल जी की आईडी से। चलिए बताइए जल्दी, दिखाइए अपना टैलेंट। कैमरा माइक दोनों ऑन। माइक भी ऑन कर लो। कार्ड बनाया? ओके, अभी अभी बनाया आपने, जल्दी से। आपका माइक बंद है। रिया माइक ऑन कीजिए। वेरी गुड, अभी अभी बना दिया जल्दी से। हाँ, गुरुदेव का फोटो चिपका के जल्दी से दिल बना दिया। ओके, जय गुरुदेव, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। हाँ, और छोटी गुड़िया ने क्या बनाया? लो लो। ऊपर करो थोड़ा सा, बटरफ्लाई आपकी तरह। जय गुरुदेव। तितली ने तितली बनाई, तितली ने तितली बना दी। हाँ, तितली ने छोटी तितली बनाई। बहुत बढ़िया। ये क्या बनाया? हाँ, ओके, ये थोड़ा क्या ऊपर बनाया? दिखाई, ऊपर ऊपर दिखाई, थोड़ा सा ऊपर कीजिए भाई साहब। क्या है ये? रेनबो है। रेनबो। ओ, रेनबो ध्यान में रेनबो। भी रेनबो था आपको और बना भी दिया रेनबो। वाह भाई। ओके, वेरी गुड बेटा। और कोई भजन सुनाना चाह रहे हो, कुछ और सुनाना चाह रहे हो, सुनाइए। और कोई टैलेंट दिखाइए। पोयम, कविता, भजन, जो भी। ओके, अनिल जी की आईडी को स्पॉटलाइट कीजिए। वाह वाह। अरे बाबा, आसमान और ये पता नहीं क्या क्या बना रखा है, इतनी अच्छी सीनरी कलर में ही, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। ओ, फ्लैग। ओके, बड़ा झंडा बना रखा है इसके अंदर। ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छी जो आपकी थॉट है। ये फ्लैग के ऊपर एरोप्लेन उड़ रहे हैं शायद। फ्लैग के ऊपर क्या है? फौजी है। फौजी। हाँ। ओके, अच्छा, बहुत बढ़िया। फौज है पहाड़ों पे। फौजी है। पहाड़ों में, अच्छा, पहाड़ों में फौजी। ओके, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया बेटा, कितनी अच्छी सोच है आपकी, बहुत बढ़िया। और गाना भी कुछ सुनाएगा क्या? गाना सुना दो ना कुछ। हम्म, जय गुरुदेव, कोई पोएम सुना दो। अभी तो स्कूल में जा रहे हो आप। जोनी जोनी यस पापा, कुछ तो सुनाओ। धाम राज के चरणों में, हे गुरुदेव, धाम राज के चरणों में। अरे वाह, बहुत वाह अच्छे, भाई बहुत वाह। अच्छे, बहुत अच्छे। अरे तेरा धाम राज के चरणों में, वाह भाई वाह। हे गुरुदेव, धाम राज के चरणों में। वाह वाह, ये हे हमारा गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ये हमारा सबसे छोटा योद्धा है और प्रचार करता है। 3 साल 4 साल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वाह वाह, जुग जुग जियो बाबू, जुग 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 जियो। ये सारा आशीर्वाद। बहुत बढ़िया। चलिए, सारा टैलेंट मेरे ख्याल से हो गया। अभी विनोद भाई जो ये सुनाएंगे, पीके भाई साहब भी अपना टैलेंट दिखाएंगे और गुरुदेव का प्रचार करते हैं। गुरुदेव का
बढ़िया भजन सुनाते हैं, मन को मोह करने वाले भजन होते हैं इनके, बिल्कुल मोहित हो जाते हैं हम। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, जयकारा लगा लेते हैं। जयकारा लगाइए इससे पहले, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए और फिर भजन सुनेंगे। जयकारा लगाने के बाद रिकॉर्डिंग आप करेंगे जी। सारे बच्चों से अनुरोध है कि कृपया अपना माइक और कैमरा दोनों अनम्यूट करें और गुरुदेव का जयकारा लगाने के लिए तैयार हो जाए। तो जयकारा लगाया जाए बच्चों? हाँ जी। ठीक है, तो बोलिए कल की अवतार की जय हो। कल की अवतार की जय हो। जय हो। गुरु सियाग की जय हो। जय हो। दादा गुरु की जय हो। गंगाई नाथ महाराज की जय हो। जय हो। धर्म की जय हो। जय हो। अधर्म का विनाश हो। नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो। हर हर कल की घर 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 कल की। हर हर कल की घर 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 कल की। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय गुरुदेव।